नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं हूं dgmhup.gov.in। आपने अगर अभी तक फाइनल लिस्ट डाउनलोड नहीं की है तो ये गूगल पर लिखकर आप सर्च करेंगे dgmhup.gov.in। ये लिखकर सर्च करने पर आपके सामने पहली वेबसाइट जो ओपन होगी इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलकर आ जाएगा और इस पेज के खुलते ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ही आप ऑफिशियल वेबसाइट यही है dgmhup.gov.in। यहाँ से ही आपको सारी अपडेट मिलेगी। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। एएनएम प्रशिक्षण 2023 के लिए चयनित कुल 2700 अभ्यर्थियों की अंतिम सूची के क्रम में अंततः चयनित 1800 की अंतिम सूची, यानी कि 2700 शॉर्टलिस्ट हुए थे, उसमें से जो 1800 फाइनल सेलेक्टेड की सूची है वो जारी हो गई थी कल। तो इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जिसको मैंने बॉक्स में किया है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके लिए फाइनल लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी एएनएम के स्टूडेंट्स के लिए। सेम इसी प्रकार से जीएनएम के स्टूडेंट्स के लिए ये आपकी इसके नीचे जो देख सकते हैं 1359 जीएनएम प्रशिक्षण के में अंतिम सूची के 453 की फाइनल लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। कल पिछले वीडियो में मैंने आपको दोस्तों पीडीएफ भी दिखा दी थी। चलिए आपको दिखा देता हूं और आपको ये भी बता देता हूं कि आपको अपना नाम कैसे चेक करना है वहां पर, और अगर आपका नाम वहां पर था और अब नहीं है तो आपको क्या करना होगा, और अगर आपका नाम शॉर्ट लिस्टेड सूची में भी नहीं था और इस फाइनल लिस्ट में भी आपका नाम अगर नहीं है तो आपको क्या करना है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताऊंगा। आपको भी दोस्तों ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हो सकता है, तो वीडियो पर लास्ट तक आप बने रहें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी होती है सबसे पहले हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जिनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं उनको क्या करना होगा, महत्वपूर्ण जानकारी। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पर जुड़ चुके हैं और वहाँ पर जो भी इम्पॉर्टेंट जानकारी होती है सबसे पहले वहाँ पर पहुँचाई जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। कैसे ज्वाइन करेंगे, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी है, उस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि सारी अपडेट आपको मिल जाए। अब आप देखिए आपके सामने आपको पीडीएफ दिख रही होगी। ये इतनी बड़ी पीडीएफ कल जारी हुई थी और कल के दिन जब ये पीडीएफ जारी हुई तो यहाँ पर आप देखिए जीएनएम की पीडीएफ है फाइनल लिस्ट के लिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी, जिनका नाम देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई, अगर आप ध्यान से देखें ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये पहला पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए मैं एक बार आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। आप चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना मैंने अभी आपको बताया, और अगर आप नहीं डाउनलोड कर पाते हैं तो ऑलरेडी मैंने कल ही ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दी थी। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो आप इस पीडीएफ को चेक कर सकते हैं, सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक कमेंट बॉक्स में है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड करके सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, या अभी हमारे साथ आप देख लीजिए पहला पैराग्राफ क्या दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए लिखी हुई है, जो कल ये पीडीएफ जारी हुई थी जीएनएम और एएनएम की। सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण यानी कि जीएनएम 2023 के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु 1359 अभ्यर्थियों की अंतिम सूची निर्गत की गई थी, जिसके क्रम में प्राप्त आपत्तियों अभ्यर्थियों की मेरिट व उनके द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार 453 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन करते हुए उन्हें केंद्रवार आवंटित सूची प्रति संलग्न निर्गत की जा रही है, जो विभागीय वेबसाइट जो यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर उपलब्ध है, यानी कि www.dgmhup.gov.in पर उपलब्ध है। ठीक है, अब यहाँ पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए थे, ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिए गए कि आपको क्या क्या लेकर जाना है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब सारी चीज़ें यहाँ पर, उसके बाद ये भी आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद ये आपकी पीडीएफ शुरू होती है। साथ ही साथ सबसे साइड में अगर देखेंगे सबसे किनारे तो यहाँ पर दो चीज़ें दिखेंगी, स्टेट रैंक, और दूसरी चीज़ आपको क्या दिखेगी, दूसरी चीज़ आपको दिखेगी आपका अलॉटेड ट्रेनिंग सेंटर। ये देखिए अलॉटेड ट्रेनिंग सेंटर, और कौन से स्टूडेंट्स को कौन से देखिए, कुछ लोगों को लखनऊ में अलॉट हुआ ट्रेनिंग सेंटर, कुछ लोगों को कानपुर नगर में, और कुछ लोगों को देखिए प्रयागराज में भी मिला, लखनऊ में, प्रयागराज में, आगरा में। इस प्रकार से सभी अभ्यर्थियों को अलग अलग जो है उनके ट्रेनिंग सेंटर अलॉट किए गए हैं। ये देखिए लखनऊ, कानपुर नगर, गोरखपुर,
KGMU लखनऊ, मेरठ और लखनऊ, कानपुर, बरेली, आप देख सकते हैं, आप खुद देखिए ना, आपके सामने तो आपको दिख रहा होगा, कानपुर नगर, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ, इस प्रकार से सभी अभ्यर्थियों को जो है एक एक कॉलेज अलॉट हो गए। अब आपका नाम अगर शॉर्ट लिस्टेड की सूची में आया था, यानी कि जैसे कि ये आपको मैं JNM की दिखा रहा हूँ, इसी प्रकार से NM के, तो ये तो 453 की फाइनल लिस्ट है, लेकिन शॉर्ट लिस्ट हुए थे 1359। ध्यान से समझना, 1359 शॉर्ट लिस्ट, इसमें आपका नाम था, अब आपका नाम नहीं है, तो क्योंकि पद 453 है तो 453 को ही तो ही फाइनल शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। लेकिन अगर आपका नाम फिर भी नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी ये फाइनल लिस्ट है। हो सकता है दोस्तों जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक सेकंड लिस्ट या वेट लिस्ट जारी हो जाए। अब आप कहेंगे कि वेट लिस्ट कैसे जारी हो जाएगी जब 453 पद थे और 453 की फाइनल लिस्ट आ गई, तो अब दूसरी लिस्ट कैसे जारी होगी, ये आपका क्वेश्चन है। या JNM के लिए भी आप कहेंगे कि 1800 तो पद थे और 1800 की लिस्ट जारी हो चुकी है, तो अब दूसरी लिस्ट कैसे जारी होगी। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वो इस प्रकार से जारी होगी, आप ध्यान से समझिए कि 453 की फाइनल जारी हुई है JNM के लिए, ठीक है, और यहाँ पर 1800 की जारी हुई है NM के लिए फाइनल लिस्ट, समझ गए। और यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये होगा कि जैसे कि मान लीजिए 453 में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको दूर ज़िले में ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हो गया, और मान लीजिए इसमें से 50 स्टूडेंट्स नहीं जाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर अलॉट होता है जो उनका वो दूर होने के कारण वो नहीं जा पाते हैं। सेम इसी प्रकार से अगर मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, इन 1800 में अगर जैसे कि 1800 हैं और इन 1800 में 100 स्टूडेंट्स अगर नहीं जा पाते हैं, छोड़ देते हैं ट्रेनिंग सेंटर पर, तो वो सीट खाली रह जाएगी। 1800 में 100 लोग, तो कुल मिला के इधर 50 और इधर 100 की खाली हो जाएगी ये लिस्ट, यानी कि ये सीट खाली हो जाएगी। तो फिर इसके लिए जो जितने छोड़ देंगे, जैसे कि मान लीजिए 100 NM में छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, 50 अगर JNM में छोड़ देते हैं तो 150 स्टूडेंट्स बचे, तो अलग अलग इनकी लिस्ट दोस्तों जारी की जा सकती है, और उनको ट्रेनिंग सेंटर जो भी अलॉट किया गया था उनके स्थान पर, उन स्टूडेंट्स के स्थान पर दूसरे स्टूडेंट्स के नाम आ सकते हैं। लेकिन आपका नाम कैसे आएगा, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड में अगर आपका नाम पहले से होगा 2700 में, तो तभी 1800 में आएगा। अगर इसमें कुछ छोड़ देते हैं तो 2700 में फिर से स्टूडेंट्स को उठाया जाएगा रैंक वाइज। इसी प्रकार से 1359 में लिया जाएगा 453 पद के लिए। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे, इस प्रकार आपकी सेकंड लिस्ट आ सकती है। उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी जानकारी होगी आपको सबसे मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें, आगे की जो भी अपडेट मिलेगी सबसे पहले आप सभी अभ्यर्थियों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप सभी अभ्यर्थी चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और जो भी आपका डाउट है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।